पाइथन 30 डेज एआई पावर्ड माइक्रो कोर्स में मैं सतीश डे टू लेसन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। डे टू लेसन में बेसिकली हम जानने वाले हैं कमेंट्स एंड वेरिएबल क्या होते हैं। बहुत बेसिक भी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर कमेंट्स एंड व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट, व्हाट आर वेरिएबल्स एंड रूल्स टू क्रिएट अ वेरिएबल। भाई यार वेरिएबल होते क्या है, कमेंट्स क्या होते हैं और इसे कैसे क्रिएट किया जाता है, रूल्स क्या होते हैं इसके, आइए जानते हैं, प्रैक्टिकली जानते हैं। तो सबसे पहले एक बार पिछले वाले लेसन्स पे फोकस कर लेते हैं कि यार हमने प्रिंट किया था और प्रिंट का मतलब क्या है, एक बार फिर से रिकॉल करके मतलब बताता हूँ। ये प्रिंट फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं। प्रिंट फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन है, याद रखिए, और ये डिस्प्ले के लिए यूज़ किया था, यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन स्क्रीन में। हमें पता चले कि भाई यार हमारा कोड आउटपुट क्या दे रहा है, help us to check our code, right? कि क्या कर रहा है, आउटपुट क्या रहा है। मोस्ट कॉमनली यूज फंक्शन इन पाइथन एंड प्रिंट इज लाइक टेलिंग द कंप्यूटर शो दिस मैसेज टू मी, कि भाई यार कंप्यूटर को हम बता रहे हैं कि ये मैसेज हमें दे। लेकिन फिर से एक बार याद रखो कि पहला प्रोग्राम जब आप लिख रहे हो तो टेक्स्ट इसमें लिख रहे हो प्रिंट में, तो इन्वर्टेड कोमा में हम लिख रहे हैं, और इसको रन करने के लिए आप तो एक यहाँ से रन कर सकते हैं या कंट्रोल अल्ट एन बटन भी प्रेस कर सकते हैं। तो मैं इसे रन कर देता हूँ। जैसे आप रन करोगे यहाँ पे आप देख पाओगे हेलो डेटा एनालिस्ट, ये प्रिंट हो रहा है हमारा। तो प्रिंट फंक्शन का आउटपुट हमें पता है। अब हम सेकेंड प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे न्यू फाइल पे जाते हैं, नया प्रोग्राम जहाँ पे कमेंट्स एंड वेरिएबल हम देखने वाले, तो नई फाइल में लेते हैं। तो पहली फाइल को मैं ऐसा रख देता हूँ क्योंकि इसमें इतना ही काम किया है। अब एक नया फाइल बनाने के लिए हर बार नया फाइल आप बनाओ ताकि आपकी प्रैक्टिस वहाँ पे सेव होते रहे आपने जो किया। और यहाँ पे आपको मल्टीपल प्रिंट कमांड देके देखना है। जैसे मैंने एक ही दिया तो आप आगे और भी देख सकते हैं। ऐसा प्रिंट में वेलकम वगैरह कुछ भी आपको देना है तो आप दे सकते हैं इस तरह से, एंड आप रन करके इसको चेक कर सकते हैं। आ रहा है हेलो डेटा एनालिस्ट वेलकम, ऐसा कुछ। सो नाउ आई एम गोना क्लिक ऑन दिस न्यू फाइल। जैसे मैं न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा, ये देखिए ये छोटा सा आइकॉन जो दिखाई दे रहा है जहाँ से आप फाइल इंसर्ट करते हैं, जिसके बारे में पहले ही हमने बात किया। उसके बाद फाइल का नाम देना है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ टू एंड इसको नाम दे देता हूँ मैं सपोज वेरिएबल्स, कमेंट्स एंड वेरिएबल्स, कमेंट्स एंड वेरिएबल्स, एंड को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ एंड वेरिएबल्स डॉट पी वाई। आगे पी वाई लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप पी वाई नहीं लिखोगे तो ये पाइथन का आइकॉन नहीं आएगा और ये पाइथन फाइल ट्रीट नहीं की जाएगी, राइट। डॉट पी वाई एंटर। जैसे आप एंटर करोगे एक नया टैब ओपन होगा। हो गया सतीश जी, हमें दिख रहा है ये टैब ओपन हो गया, और यहाँ पे आप कोड स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हमारी पुरानी फाइल यहाँ पे ओपन है, इसको क्लोज करना है तो यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं। इस टैब को ओपन रखना है तो रख सकते हैं। ये देखिए एक साथ पुरानी फाइल में पहले वाली फाइल में स्विच हो सकते हैं, यहाँ पे ऐसा स्विच हो सकते हैं। बेसिक है, ये तो आपको आना ही चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू द कमेंट। कमेंट होता क्या है, जैसे मैं एक प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। सो दिस इज माय सेकंड प्रोग्राम, मैं करके एक लिखना चाहता हूँ यहाँ पे टाइटल, दिस इज माय सेकंड प्रोग्राम। अब मैंने इस टाइटल को लिखा है लेकिन आगे एक मैंने हैश ऐड कर दिया। ध्यान से देखिए यहाँ पे मैंने क्या ऐड कर दिया, हैश। तो इस हैश से हुआ क्या है, ये लाइन हमारे प्रोग्राम में रीड नहीं की जाएगी। जब आप कॉल करेंगे इसको आउटपुट के लिए जाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट वेलकम टू सेकेंड लेसन। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया वेलकम टू सेकेंड लेसन, सिंपल टाइप कर दिया है वेलकम टू सेकेंड लेसन। अब मैं इसको कंट्रोल अल्ट और एन करता हूँ तो मुझे वेलकम टू सेकेंड लेसन ही प्रिंट मिल रहा है, बाकी कुछ प्रिंट नहीं मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पे बहुत कुछ प्रोग्राम आ चुके हैं, पुराने लाइंस को क्लियर कर देना है तो CLS टाइप कर दो। CLS क्लियर स्क्रीन, क्या लिखना है यहाँ पे CLS लिखना है टर्मिनल में और एंटर कर देना है, पूरा क्लीन हो जाएगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, इस टर्मिनल को सपोज आपको लगता है कि यार ये टर्मिनल ही बंद कर देना, जैसे आपने कंट्रोल अल्ट एन किया, यहाँ पे कुछ आउटपुट आ गया और इस टर्मिनल को ही आपको क्लीन करना है, तो यू कैन किल दैट टर्मिनल फ्रॉम हियर। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये इधर दो टर्मिनल यहाँ पे आ रहा है, किल करते हैं, एक किल कर देते हैं इस टर्मिनल को इस तरह से। देखिए कंट्रोल अल्ट एन, यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है डिलीट का, ये जो रिसाइकल बिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, किल टर्मिनल। यहाँ से आप टर्मिनल किल कर सकते हैं या फिर आप CLS कर सकते हैं। कंट्रोल अल्ट एन किया, आपको टर्मिनल बार बार क्लियर नहीं करना है, CLS। तो ये जो वेलकम टू सेकेंड लेसन है ये टेक्स्ट गायब हो जाएगा और बस ये लाइन आएगी टर्मिनल। हम टर्मिनल में काम करते हैं, याद रखिए CLS, ये कमांड याद रखिए, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये वाला लाइन आउटपुट में नहीं आ रहा है। जब भी आप रन कर रहे हो तो बस ये वाला लाइन ही आ रहा है वेलकम टू सेकेंड लेसन, तो ये वाला लाइन नहीं आ रहा है आउटपुट। अगर इस लाइन को भी मैं उसको आगे हैश लिख दूं, अगर इस लाइन के आगे मैं हैश लिख दूं तो अब आपको कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आ रहा है आउटपुट। अगर मैं पुराना वाला आउटपुट क्लियर कर दूं और कंट्रोल अल्ट एन कर दूं, कंट्रोल अल्ट एन, तो अभी आपको वेलकम वाला कुछ आउटपुट नहीं दिख रहा है। हालांकि फाइल रन हो रही है बिकॉज दोनों लाइन कमेंट है। तो कमेंट होता क्या है, आप उसे सपोज प्रोग्राम में कोई चीज़ रीड इग्नोर करनी है तो आप उसको भैया इग्नोर करना है, मुझे इसको रन नहीं करना है इस लाइन को, तो आप उसे यूज़ करो। दूसरी चीज़
किसी पर्टिकुलर लाइन को स्किप करना है तो उसके लिए करो, लेकिन किसी लाइन का इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन देने के लिए कि भाई यार इसमें मैंने क्या किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया है, ये सेकेंड प्रोग्राम है और उसके अंदर क्या लॉजिक बिल्ड किया है। मान लीजिए कि भाई यार आप एक प्रोग्राम पे काम करो, ध्यान से सुनिएगा, एक बड़े प्रोग्राम पे काम कर रहे हो जहाँ पे आप बहुत सारे लॉजिक लगा रहे हो, तो लॉजिक लगा रहे हो तो उसने आपको 15 दिन के बाद उसमें थोड़ा सा एडिट करना है, 1 महीने के बाद, 4 महीने के बाद एडिट करना है उसमें लॉजिक में, तो आपको हो सकता है जो आपने 10 लाइन के पेजेस, 10 पेजेस का कोड लिखा है, 10 लाइन का लिखा है, 10-15 लाइन का लिखा है, 10 पेजेस का लिखा है, जो भी है उसमें याद रखना बहुत मुश्किल है कि ये लॉजिक आपने किसके लिए यूज़ किया। तो उसके लिए जब आप लंबे चौड़े प्रोग्राम लिखते हो, कोड लिखते हो, लॉजिक्स बनाते हो, तो उसमें आपको कॉमेंट्स करके रखना है कि भाई ये लॉजिक आपने किसके लिए यूज़ किया। दिस इज नॉट बेस्ट फॉर यू, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर मानी जाती है और आपके लिए बेस्ट नहीं होता है जब आपके साथ कोई और कोऑर्डिनेटर, जैसे मैंने एक पोर्टल, मैं आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ सो दैट यू कैन कम टू नो कि भाई क्या है। एक मेरा लाइव पोर्टल चल रहा है जो कि एग्जाम पोर्टल मैंने PHP में डिज़ाइन किया है, तो मैं उसका फोल्डर ओपन करता हूँ और यहाँ पे जाते हैं यार टेस्ट फोल्डर। वैसे मैं बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल वेब डेवलपमेंट में करता रहता हूँ, तो मैंने PHP में डेवलप किया ही है, तो मैं आपको उसका सोर्स फोल्डर दिखाता हूँ जहाँ पे सारे कोड अवेलेबल है। ये रहा मेरा स्किल कोर्स एग्ज़ाम करके ये फोल्डर है और इसमें आप अगर जाओगे तो यहाँ पे देखोगे यार बहुत कुछ पेजेस है, बहुत कुछ है, मतलब एग्ज़ाम पोर्टल ही पूरा का पूरा, जहाँ पे एग्ज़ाम लोड होता है, स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं, सर्टिफिकेट मिलता है, सब कुछ होता है जो हमारे पोर्टल पे है। इवन आप इस पर्टिकुलर पाइथन कोर्स को अगर कंप्लीट करोगे तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा इसी कोड से मिलने वाला है। तो ये कोड के अंदर मैंने बहुत सारी जगह पे कोड में ऐड कर दिया है कि मैंने ये क्यों ऐड कर दिया है, रिमूव द प्रोसेस रो फ्रॉम पेंडिंग टेबल, राइट। तो ये मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट, मतलब जो कमेंट आपको, ये कमेंट आप बोलोगे हैश नहीं ऐड किया, ये PHP वाला कोड है, ये आप देखोगे फाइल .php वाली फाइल है, ऊपर देखोगे .php फाइल दिखाई दे रहा है। सो .php फाइल है, तो .php फाइल में ये कमेंट स्लैश से होता है, मतलब इस तरह से स्लैश देना होता है, स्लैश दिया तो कमेंट इस तरह से आ जाता है। मैं आपको और भी फाइल दिखाना चाहूँगा, जैसे मैनेज स्टूडेंट्स वाले में जाते हैं तो यू कैन चेक इट आउट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जगह पे, जैसे मैंने कहीं पे क्या किया है, जैसे ये लॉजिक मैंने इंप्लीमेंट किया था तो बाद में मैंने डिलीट स्टूडेंट लॉजिक हाइड कर दिया कि भाई डिलीट स्टूडेंट ऑप्शन नहीं देना है, मुझे अलाउ नहीं करना है एडमिन पैनल में, तो मैंने ये डिलीट स्टूडेंट लॉजिक को कमेंट कर दिया। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है हाइड डिलीट बटन करके मैंने लिख दिया ऊपर कि डिलीट बटन मैंने हाइड कर दिया और ये कमेंट में डाल दिया कि ये कमेंट ये मैंने हाइड किया। ये देखिए कमेंट, ये मल्टी लाइन कमेंट होता है जो कि PHP में ऐसा देते हैं। मल्टी लाइन कमेंट के लिए ये होता है, सिंगल लाइन के लिए स्लैश यूज़ करते हैं, सिंगल लाइन को कमेंट करने के। तो ऐसे बहुत सारे मैं दिखाऊंगा, हर जगह पे आपको दिखाई देगा कि मैंने कुछ ना कुछ, जैसे ये CSS, ये मैंने CSS क्यों लिखा है उसके बारे में ऊपर मैंने बताया। तो हर एक जगह पे जो कोड मैंने किए हैं, जहाँ पे मैंने CSS ऐड किया है, जहाँ पे मैंने कुछ बटन्स ऐड किए या फिर जो भी मैंने बॉडी के अंदर कंटेंट ऐड किया है, हेडर ऐड किया है, सब जगह पे मैंने कमेंट ऐड किया है, जिससे क्या होगा कि मुझे नेक्स्ट टाइम क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई यार ये मैंने क्यों किया है। एक तो मैं कुछ कोड जो है उसे रन नहीं करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं वहाँ पे बेसिकली कमेंट करूँगा, उसको टेम्पररी कमेंट करना है, या फिर मैं उस कोड की इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं खुद इसको, या मैं किसी डेवलपर को दूंगा कि भैया यार इसमें एडिट करो, अभी नेक्स्ट टाइम मैं किसी को दूंगा कि ये मैंने खुद डिज़ाइन कर लिया है, मुझे हालांकि AI की मदद से 15 दिन लगे, याद रखिए। मैं आपको ये भी इनसाइट बता देता हूँ, अगर ये वैसे मैं डेवलप कराता हूँ तो ये 3 डेवलपर का काम होता है, फ्रंट एंड, बैक एंड और SQL का भी नॉलेज होना चाहिए, 3 लोगों का काम होता है, लेकिन वो 3 लोगों का मैंने अकेले में 15 दिन किया है, जहाँ पे 3 से 4 महीने लगते हैं एक कंप्लीट एग्जाम पोर्टल डिज़ाइन करने के लिए, जो कि अभी लाइव मैंने क्लाउड ओशन पे, डिजिटल ओशन पे उसको होस्ट करके लाइव कर दिया। सो दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू गाइज। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, क्लोज फोल्डर, एंड वी विल गो टू दी आवर फोल्डर जहाँ पे हम लर्निंग कर रहे हैं। Yes, our folder, it is into the H drive, and let me open our folder, that is what ये रहा, select folder। So मैं यहाँ पे यही कहना चाह रहा हूँ कि भी यार कमेंट करना एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर मानी जाती है, एक बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है, इसीलिए कमेंट करना सीख लो। तो कमेंट हर जगह पे लिखो जहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर रहे हो। तो जैसे अभी हम इसके बाद वेरिएबल सीख रहे हैं, तो लर्निंग वेरिएबल, मैं यहाँ पे लिख दूंगा कमेंट, इस तरह से। अब कमेंट में मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे करते हैं पाइथन के अंदर मैं बताता हूँ। पाइथन के अंदर सिंगल लाइन के लिए हैश ऐड किया जाता है इस तरह से, और मल्टी लाइन के लिए आप इस तरह से कोट 1 2 3 3 बार सिंगल कोट टाइप करो, 3 बार ऑटोमेटिक क्लोज होगा, और इसके बीच में जितना भी आप लिखोगे वो सब मल्टी लाइन कॉमेंट हो जाएगा, मल्टी लाइन कॉमेंट। तो आपको एक साथ बड़े कोड को कमेंट करना है पाइथन के अंदर, तो उसके पहले 3
सिंपल यहाँ पे कोड दे दो और लास्ट में भी 3 सिंपल कोड दे दो, सिंगल सिंगल सिंगल, तो वो क्या होगा, मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा, एक साथ सारी लाइन कमेंट होगी। ये तभी यूज़ करना जब किसी आपने कोई लॉजिक इंप्लीमेंट किया, कोई कोड लिखा और उस कोड को आपको टेम्पररी बंद कर देना है, रन नहीं करना है, तो आप ये मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करो। उसके अलावा दूसरा ट्रिक मैं बताता हूँ। सपोज आपने बहुत सारी लाइन लिखी है एक साथ, जैसे एग्जाम्पल के लिए प्रिंट की लाइन लिख लेते हैं, प्रिंट की लाइन लिख लेते हैं हेलो, और एक प्रिंट लिखा है मैंने, 2 लाइन लिख दी, प्रिंट हेलो, प्रिंट वेलकम, ऐसा ही, राइट। तो अब इन दोनों को मुझे एक साथ, हेलो का हिलो हो गया वो, राइट, हेलो। सो यहाँ पे आपने इसे सिलेक्ट किया, कंट्रोल और फॉरवर्ड / प्रेस करो कीबोर्ड पे, शॉर्टकट की बता रहा हूँ, दोनों लाइन एक साथ कमेंट, फिर से कंट्रोल और फॉरवर्ड / दोनों लाइन। ये भी बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है आपके लिए, एक क्विकली कमेंट करने के लिए। कमेंट हो गया, जैसे आप कमेंट करते हो कंट्रोल अल्ट एन करते हो, वो लाइन रन नहीं होगी, बस ये हेलो रन हो रहा है। कौन सा वाला, 1 मिनट, ये पहला रन हो रहा है CLS, और मैं अभी कंट्रोल अल्ट एन करता हूँ, क्या रन हो रहा है देखिए, वेलकम टू सेकेंड लेसन, राइट, याद रखिए। तो जब भी आप रन करोगे तो एक इंश्योर हो जाओ हमेशा कि ये फाइल सेव है क्या। याद रखो, मैं दोबारा बताता हूँ, अगर आपका ऑटो सेव ऑन नहीं, मतलब ऑटो सेव ऑन नहीं है, ऑफ है, ऑटो सेव मैं ऑफ कर देता हूँ, अब ये टिक है, ऑफ कर देता हूँ। अब इसमें आपने कुछ भी चेंजेस कर लिए, जैसे आपने ब्रैकेट क्लोज किया, तो आप नोटिस कर लो यहाँ पे एक डॉट आ रहा है, ये डॉट को नोटिस करना बहुत ज़रूरी है, डॉट को नोटिस कर लो। ये थोड़े बहुत जो प्रैक्टिस है वो आपको याद रखना है। ये डॉट आ रहा है, ये सर्कल आ रहा है, इसका मतलब ये है कि VR आपका जो कोड है वो सेव नहीं है, आपने अपडेट किया, कुछ सेव नहीं है, तो कंट्रोल S बटन प्रेस करो। और उसके अलावा अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक 2 आ रहा है, तो ये बता रहा है कि इस लाइन में, यहाँ पे इस कोड में 2 एरर है, ये दो बता रहा है ना, ये एरर है। तो ये एरर कैसे जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज कर दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो, तो ये एरर हट गया। तो अगर आपने कोई आधा अधूरा कोड लिखा है तो उसको एरर यहाँ पे 1 2 में दिखाई देगा, और ये आपने सेव नहीं किया तो ये सर्कल दिखाई देगा, सर्कल दिखाई दे रहा है ना आपको। ये दोनों भी चीज़ें नोटिस कर लो। अब इसे सर्कल को हटाना कैसे, कंट्रोल S बटन दबाओ और उसके बाद आउटपुट ले लो, नहीं तो आउटपुट नहीं आएगा। याद रखिए, जब तक आप कंट्रोल S नहीं करते हैं तब तक आउटपुट नहीं आता है। इसके लिए मैंने रिकमेंड किया है कि आप फाइल में जाओ, रिमेंबर फाइल में जाओ एंड ऑटो सेव ऑन रखो, ऑटो सेव मस्ट बी ऑन, इसे चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं फाइल में जाकर ऑटो सेव ऑन रखता हूँ, और जब कभी मैं कोड टाइप करता हूँ तो यहाँ पे देखो ऑटो सेव ऊपर हो रहा है, और ऑटो सेव होने के बाद ही कंट्रोल अल्ट एन करो, तब ये रन होगा। क्लियर है। और अगर आपने आधा अधूरा कोई कोड लिखा, जैसे मैंने प्रिंट पूरा नहीं लिखा है, तो ऊपर देखो 1 एरर बता रहा है, एरर बता रहा है, 1 लिख रहा है ऊपर हेडर। तो ये एक याद रखो, छोटा मोटा जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। होप सो यू गॉट इट, कि ये क्लैरिटी आपको आ गई। दूसरा, आप यहाँ पे एक चीज़ होती है, जब एरर आता है ना आप, तो ये साउंड आता है इसके पीछे, मैंने बंद कर दिया, एक एरर साउंड आता है, तो वो एक सेटिंग में जाके बंद करो अगर आप इरिटेट हो रहे हो। वैसे अगर आपको कोई रिकॉर्डिंग वगैरह करना है तभी वो आ जाता है, तो ये एक टिप बता के रखता हूँ। सेटिंग में जाओ, एरर साउंड रहता है, तो आप यहाँ पे एरर ड्रॉप करोगे, एरर ड्रॉप करने के बाद मैंने ये साउंड ऑफ कर दिया है। ये साउंड सब ना, ये पॉप टप टुप टुप आवाज़ आता है जैसे एरर आता है वैसे, तो ये साउंड या ऐप एडिट मोड में जाके उसको ऑफ कर दो बस जाके, सिंपल है। तो एरर साउंड ये बस एडिशनल टिप है, जो लोग रिकॉर्ड करना चाहते हैं अपने स्क्रीन को वगैरह, तो टुप 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 आता रहेगा, वो साउंड आता रहेगा, आपको इरिटेट लगेगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ये हमने देख लिया प्रिंट कैसे करना है। अब वेरिएबल की तरफ बढ़ते हैं। अब वेरिएबल क्या है जानते हैं। वेरिएबल्स इन पाइथन, अ वेरिएबल इज अ रिजर्व मेमोरी लोकेशन दैट स्टोर अ वैल्यू। मतलब एक मेमोरी के अंदर एक रिजर्व स्पेस होती है जहां पे हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। याद रखिए, अब वेरिएबल को इन डेप्थ समझ लेते हैं थोड़ा सा। वेरिएबल स्टोर्स डेटा, डेटा स्टोर करता है वेरिएबल। अब डेटा कैसे स्टोर होगा वो प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा। इट वर्क्स लाइक अ कंटेनर और बॉक्स, एक कंटेनर और बॉक्स की तरह काम करता है ये। तीसरा, यू कैन पुट इंफॉर्मेशन इनसाइड दिस वेरिएबल एंड यू कैन चेंज इट्स वैल्यू एनी टाइम। डायनेमिक वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे प्रोग्राम के अंदर हम वेरिएबल को यूज़ करते हैं। अगर लेमन टर्म में इसे समझाओ, वेरिएबल इज़ लाइक अ कंटेनर, जैसे हमारा टिफिन बॉक्स रहता है, टिफिन बॉक्स के अंदर हम अलग अलग आइटम्स रखते हैं, वैसे ही वेरिएबल हमारे अलग अलग हम तैयार करेंगे जिसमें हम डेटा, अलग अलग डेटा टाइप रखेंगे, डेटा रखेंगे अलग अलग, आई मीन टू से। तो जैसे हमारे पास फोल्डर रहता है, फोल्डर में फाइल्स रहती है, सो फोल्डर इज़ अ कंटेनर टू कलेक्ट ऑल द फाइल्स, राइट। वैसे ही यहाँ पे वेरिएबल है जो कि आपके अलग अलग टाइप का डेटा को कंटेन करता है। अब थोड़ा सा डिटेल में और प्रैक्टिकली समझते तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी वेरिएबल क्या होता है। मान लीजिए कि मैं
किसी को वेलकम करना चाहता हूँ, मतलब एक उसका नाम से वेलकम करना चाहता हूँ, तो ऊपर वाली लाइन को फिलहाल मैं इस वाली लाइन को ही नीचे ले लेते हैं हम लोग। ओके, लर्निंग वेरिएबल है, इसको हटा देते हैं। लर्निंग वेरिएबल हमारा टाइटल है, बराबर है। तो मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम सतीश। क्या लिख दिया मैंने? वेलकम सतीश। मैं वेलकम करना चाहता हूँ प्रोग्राम के दौरान ये सतीश नाम। तो अब देखिए मैं इसे रन कर रहा हूँ, कंट्रोल अल्ट एंड वेलकम सतीश, राइट। ठीक है, आ गया, नाम आ गया, कोई इशू नहीं। अब मुझे दोबारा सतीश यूज करना है इस प्रोग्राम में, और दूसरा मैं करना चाहता हूं यू आर क्वालिफाइड फॉर दिस राउंड। ओके, आगे मैं फिर से आगे मैं फिर से नाम लिखना चाहता हूं, राउंड। और नहीं तो ये एक काम कर देता हूं, योर नेम इज, माई नेम इज सतीश, ऐसा लिख देता हूँ, दैट विल बी इजी। माई नेम इज सतीश, ये प्रोग्राम में लिख देता हूँ। अब मैंने लिखा है माई नेम इज सतीश, तो अब क्या हो रहा है? वेलकम सतीश, माई नेम इज सतीश। या फिर आप ये ऊपर का प्रोग्राम नीचे ले लो, कंट्रोल एक्स, ऐसा ले लो, तो वो थोड़ा सा पढ़ने के लिए अच्छा हो जाएगा। माय नेम इज सतीश एंड आगे आ रहा है वेलकम सतीश। तो अभी मुझे सतीश की जगह दूसरा नाम लिखना है, ध्यान से सुनिए। और 2-3 लाइन मैंने ऐसे लिख दिए जहाँ पे मैंने सतीश हार्ड कोडिंग किया, दिस इज कॉल्ड हार्ड कोडिंग, हार्ड कोड कर दिया मैंने। अब सतीश की जगह कोई दूसरा नाम लिखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे जाकर वैल्यू को बदलना पड़ेगा हर एक बार जहाँ जहाँ सतीश लिखा है। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट, अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल में इस नाम को असाइन कर दूँ, तो जैसे मैंने लिखा वेरिएबल नेम और मैंने आगे लिख दिया सतीश, वेरिएबल में मैंने नाम असाइन कर दिया सतीश, और मैं इस हार्ड कोड की जगह, ध्यान से देखिए, इस वेरिएबल को मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ हमारे आउटपुट में, मैं बस यहाँ पे लिख दूंगा कोमा नेम, और आगे फिर इधर भी लिख दूंगा सतीश की जगह, यहाँ पे सतीश हटा दूंगा और कोमा नेम। तो अब क्या होगा? मैं इस प्रोग्राम को नीचे CLS कर देता हूँ, क्लियर स्क्रीन। नीचे एक बार ज़रा भर गया है हमारा स्क्रीन क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इसे रन करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं यहाँ पे इसे रन कर देता हूँ, तो अब आपको माय नेम इज सतीश एंड वेलकम सतीश मिल रहा है। लेकिन जैसे ही मैं सतीश की जगह नाम चेंज करता हूँ, गणेश कर देता हूँ, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे गणेश करने के बाद क्या आ रहा है? माय नेम इज गणेश, वेलकम गणेश। इंटरेस्टिंग, राइट? तो एक बार में नाम चेंज करने के बाद दोनों जगह पे चेंज हो रहा है, एंड दैट्स द डायनेमिक वे। अभी ऐसा एक मैंने यूज केस दिखाया, वेरिएबल क्यों हम यूज कर रहे हैं। हम किसी वैल्यू को प्रोग्राम के दौरान मल्टीपल टाइम यूज करना चाहते हैं, करना पड़ेगा, एज हो सकता है, डिजिग्नेशन हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो उस टाइम पे हम उसे हार्ड कोड यूज करने की जगह हम उसे डायनेमिक यूज कर सकते हैं एक ही बार डिफाइन करने से। और ये वेरिएबल आपको क्या अलाउ करता है? वेरिएबल अलाउ करता है कि ये वैल्यू आपके टेम्पररी बेसिस पे मेमोरी में जाके स्टोर हो जाए। वेरिएबल आपको क्या अलाउ करता है? स्टोर्स डेटा टेम्परली इन योर मेमोरी लोकेशन। ये अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट लेके दिमाग में याद रखो कि यार ये मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर रहा है, दैट स्टोर अ वैल्यू, राइट? जब ये प्रोग्राम रन हो रहा है, उस प्रोग्राम के दौरान ये नेम एक मेमोरी का लोकेशन ले रहा है और उसमें जाकर स्टोर हो रहा है। ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, डेटा टाइप के ऊपर हम बात करेंगे, ये टेक्स्ट डेटा टाइप है। अगर मैं कोई एज ले लेता हूँ, जैसे इसका एज है गणेश का, लेट्स से 25 ले लेते हैं, तो मैंने एज लिखा 25। जब भी आप वेरिएबल के अंदर टेक्स्ट लिखोगे तो कोट इन्वर्टेड कोट में रहेगा, और नंबर लिखोगे तो कोट में नहीं रहेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो याद रखनी है। नंबर लिखा है मैंने, डायरेक्ट लिख दिया। आप बोलोगे टेक्स्ट के लिए इन्वर्टेड कोट किया, इसके लिए नहीं किया, नंबर के लिए नहीं करना, न्यूमेरिक वैल्यू डायरेक्ट लिख दो। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, यहाँ पे लिख देता हूँ एज इक्वल टू, ओके, इन्वर्टेड कोमा में आप लिख दो एज इक्वल टू, सॉरी, इन्वर्टेड कोमा मस्ट बी फर्स्ट, एंड यहाँ पे आप कोमा करो और आप लिखो एज, राइट? अब ये वेरिएबल नाम के रूल है डिफाइन करने के, ये बताऊंगा मैं आपको। तो अब आप कंट्रोल अल्ट एन करोगे, आपको दिखाई दे रहा है, ओके, माय नेम इज गणेश एंड देन वेलकम गणेश एंड एज 25 लिख के आ रहा है। तो आप इस तरह से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आगे आपने ऐड किया सपोज गणेश की सैलरी या जो भी है, गणेश एक सेल्समैन है तो उसका सेल्स अमाउंट जो भी है, हमने लिख दिया 25,000 लिखा, और मैं इसको फिर से प्रिंट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मैं वही कॉपी पेस्ट किया, बस यहाँ पे सैलरी लिख दिया और यहाँ पे सैलरी लिख दिया। प्रिंट कमांड ऊपर का नीचे कॉपी पेस्ट किया मैंने, सैलरी। एक बात याद रखो, कंट्रोल अल्ट एन,
ये आप देख पाओगे, आउटपुट देख लो एक बार, दिखाई दे रहा है आउटपुट, डोंट नीड टू एक्सप्लेन राइट, सैलरी वैसे आ रहा है। यहाँ पे एक बात नोटिस कर लो, जो वेरिएबल का नाम मैंने असाइन किया है वो जनरली मैंने टेक्स्ट से स्टार्ट किया है। टेक्स्ट से वेरिएबल नेम स्टार्ट होते हैं, टेक्स्ट से मतलब लेटर से, अल्फ़ाबेट से, तो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे जिस तरह से ये स्मॉल में है, ये भी स्मॉल में लिखा गया है और ये भी स्मॉल में लिखा गया है, तो ये तीनों भी मैंने यहाँ पे स्मॉल में यूज़ किया। अगर गलती से मैं यहाँ पे एन कैपिटल लिखूंगा तो ये रीड नहीं कर रहा है, यू कैन गेट इट कि भैया यार नेम रीड नहीं कर रहा है। एंड कंट्रोल अल्ट एन करते हैं हम, तो यहाँ पे बता रहा है डायरेक्टली एरर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको एरर पढ़ने हैं। जब आप पाइथन सीख रहे हो तो एरर पढ़ो, जिससे आप और नॉलेज ले लेते हो। आपने जो कोड किया उसमें एरर आएंगे, और एरर आना एक अच्छी बात है जब आप बिगिनर हो तो, राइट, और उससे बहुत कुछ सीखते हो आप। तो एरर आते हैं तो एरर पढ़ लो। यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई नेम एरर, नेम इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन नेम। आप वो पूछ भी रहा है आपको ऐसा लिखना था क्या, NAME, क्योंकि नेम कैपिटल वाला N वाला नेम नहीं डिफाइन किया गया है, जो आपने दिया है उसी में एरर है। और आप ये पूछ NAME ये वाला स्मॉल वाला चाहते हैं क्या, वो पूछ रहा है आपको। ये पे वो भी बता रहा है कि भाई प्रिंट नेम, यहाँ पे एरर है, एरर भी हाईलाइट कर रहा है, और लाइन कौन सी है वो भी बता रहा है, लाइन नंबर 10। तो एरर को एकदम डिटेल में पढ़ो कि कौन सी लाइन में एरर आ रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, और वहाँ पे जाकर उस प्रॉब्लम की जड़ को मिटा दो, राइट। क्लियर है, होप सो यू गॉट द क्लियरिटी की भाई एरर। अब मैं से रन करता हूँ कंट्रोल अल्ट एन, या फिर इसको CLS कर देता हूँ एक बार, क्योंकि क्लियर स्क्रीन करके कंट्रोल अल्ट एन, यहाँ पे देख सकते हैं प्रोग्राम वैसे भी प्रॉपरली रन हो रहा है। एंड दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, केस सेंसिटिव है ये वेरिएबल। जब आप यहाँ पे कैपिटल लिख रहे हो, कैपिटल लिखा है यहाँ पे, सपोज आपने यहाँ पे कैपिटल में एन लिखा, नेम लिखा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आपको यहाँ पे भी जाकर कैपिटल में एन करना पड़ता, यहाँ पे भी एन करना पड़ता कैपिटल। दिस इज वर्केबल नाउ, क्योंकि आपने वेरिएबल का नाम में ही एन कैपिटल लिखा है। तो वेरिएबल जब डिफाइन करते थे, आप डिफाइन कर रहा है आपने, तभी एन है, तो यहाँ पे भी कैपिटल होना चाहिए, यहाँ पे भी कैपिटल होना चाहिए, याद रखिए। क्लियर है, होप सो यू गॉट द क्लैरिटी। मैं इसे अंडू कर देता हूँ, कंट्रोल Z जैसे स्मॉल में था। बेस्ट प्रैक्टिस यही है। अब वेरिएबल नेम डिफाइन करने के कुछ रूल है, वो मैं आपको समझाना चाहूँगा, वो अच्छे से देख लो। एक बार PPT के जरिए समझते हैं। वेरिएबल क्या है हमने समझ लिया। वेरिएबल इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। ये अभी हमने वही प्रोग्राम देखा है कि भाई नेम इस तरह से डिफाइन करो, एज है, सेल्स है, देन उसको आप इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली टेक्स्ट स्टोर होता है वो कोट के अंदर, ये बात याद रखनी है। नंबर्स नो कोट, कोई इन्वर्टेड कोट की देने की जरूरत नहीं है। और जब ट्रू और फॉल्स की वैल्यू होती है, जो कि इस तरह से होता है ट्रू और फॉल्स, वो कि बुलियन डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप हम आगे समझने वाले डिटेल में, डू नॉट वरी। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। पहला रूल, मस्ट स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर। भाई कोई भी लेटर और अंडरस्कोर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, याद रखिए वेरिएबल का नाम। दूसरा, कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर, यही मैं कह रहा हूं, आप नंबर से वेरिएबल नहीं दे सकते। दिस इज नॉट द वे टू डिफाइन द वेरिएबल। आप ऐसा नहीं कर सकते, वन नेम, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। ऐसा नहीं होगा, 1 2 3 नेम, नंबर पहले नहीं आएगा वेरिएबल स्टार्ट करते समय, रूल है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट रूल है नो स्पेसेस। भाई स्पेस नहीं दे सकते वेरिएबल नेम में। आपको स्टूडेंट नेम वेरिएबल देना है तो आप ऐसा टाइप नहीं कर सकते स्टूडेंट नेम, तो स्पेस की जगह आप तो एक हाइपन यूज कर लो। जनरली अंडरस्कोर यूज करो, हाइपन भी एक्सेप्ट नहीं करता, आई थिंक सो। हाइपन पाइथन के अंदर नहीं एक्सेप्ट करता है, कुछ केसेस में लाइक PHP वगैरह में एक्सेस करता है, इसमें नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। तो आप यहाँ पे इस तरह से अंडरस्कोर कर लो, राइट। PHP वगैरह में आप हाइपन भी यूज़ करते हैं कुछ जगह पे, कुछ केसेस में ऐसा होता है वेरिएबल नेम में, लेकिन यहाँ पे अंडरस्कोर आपको यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ स्पेस। स्पेस आप नहीं दे सकते। कैपिटल स्मॉल चलेगा, आप कैपिटल लिखोगे कैपिटल चलेगा, स्मॉल चलेगा, लेकिन जो लिख रहे हो वही आपको कॉल करते समय भी ये कॉल, इसे वेरिएबल असाइनिंग या वेरिएबल डिक्लेयरिंग बोलते हैं। इसे वेरिएबल डिक्लेयर किया जा रहा है और उसके अंदर वैल्यू असाइन की जाती है। एक एक वर्ड को याद रखो। यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया नेम और उसके अंदर गणेश वैल्यू असाइन की। एज वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके अंदर 25 असाइन की, इसे असाइन कहते हैं। एज इज इक्वल टू 25 का मतलब एज इक्वल टू 25 नहीं है, इक्वल साइन अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। ये ऑपरेटर्स जो होते हैं ना, वो हम आगे सीखने वाले हैं। ये सब अब बेसिक है पाइथन का, ऑपरेटर्स क्या होता है वगैरह। तो सैलरी के आगे इज इक्वल टू साइन करके है, और ये 25,000, इसका मतलब सैलरी के अंदर 25,000 वैल्यू जाकर स्टोर हो रही है। सैलरी को ये 25,000, सैलरी वेरिएबल को ये 25,000 असाइन कर दी गई है। सो दिस इज कॉल्ड असाइनिंग
वैल्यू, असाइनिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है, असाइनिंग वैल्यूज। तो ये वैल्यूज असाइन किए, और ये होता है डिफाइनिंग वेरिएबल, डिफाइनिंग डिक्लेयरिंग वेरिएबल वी कैन से। तो वेरिएबल डिफाइन कर दिया कि भाई ये वेरिएबल है। अब इसको कॉल किया गया है यहाँ पे, इस वेरिएबल को यूज़ किया गया है यहाँ पे। जब हम वेरिएबल को यूज़ करेंगे किसी भी आउटपुट में लाने के लिए, किसी भी कैलकुलेशन में, तो उसे हम कॉल करेंगे, यूज़ करेंगे इस तरह से, राइट। तो ये आपको क्लैरिटी आ गई कि भाई वेरिएबल नाम डिफाइन करते समय स्पेस नहीं देना है। केस सेंसिटिविटी याद रखनी कि अगर आपने कैपिटल लिखा है तो कैपिटल, स्मॉल लिखा है तो स्मॉल में यूज़ करना है, जो हमने बात की उसके ऊपर। एंड कैन नॉट यूज पाइथन कीवर्ड। अब ये क्या है, ये क्या बोला है, कीवर्ड्स क्या होते हैं सतीश जी बताओ। पाइथन कीवर्ड्स का मतलब होता है कि यार अगर आप सपोज एग्जांपल के लिए प्रिंट वर्ड का ही वेरिएबल बनाने की कोशिश कर रहे हो, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। प्रिंट इज ऑलरेडी यूज इन अ पाइथन। वैसे पाइथन के एकदम जनरल टर्म बता देता हूँ। आपके फैमिली में नया बच्चा आ गया, मतलब उसका नया जन्म हो गया किसी का, राइट। तो उसका नाम रखने समय, उसका नाम रखने, नए बच्चे का नाम रखना है, तो आप पहले क्या करते हो, आपके फैमिली में जितने भी मेंबर्स है, जो क्लोज मेंबर्स है, रिलेटिव्स है, उनमें वो नाम अवेलेबल नहीं है, वो इंश्योर हो जाते हो। तो अगर उनमें वो नाम अवेलेबल है तो वो नहीं रखते हो, क्योंकि आप जिसको कॉल कर रहे हो, सपोज आप कॉल करने जा रहे हो किसी को नाम से, और सेम नाम के दो लोग हैं आपके घर में, एक घर में दो सेम नाम के जनरली रखा नहीं जाता है, पहले पुराने ज़माने में होता था, लेकिन अभी नहीं होता है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि एक टर्म बता रहा हूँ, जनरल टर्म, इतना रिलेट मत हो जाओ उससे। मैं बस बता रहा हूँ कि यार आपके फैमिली में आपका नाम ऑलरेडी है किसी का, तो वो नाम बच्चे का नहीं रखा जाता है, राइट। वैसे ही यहाँ पे इस फैमिली में प्रिंट का नाम, पाइथन की फैमिली में प्रिंट को एक जगह पे डिफाइन किया गया है, प्रिंट को एक जगह पे डिफाइन किया गया है, तो प्रिंट आप यूज़ नहीं कर सकते। उसके अलावा हमने पाइथन के अंदर क्लास नाम का एक वेरिएबल है, मतलब क्लास नाम का एक कीवर्ड है, ईप का नाम का कीवर्ड है, फॉर लूप है, लूप फॉर, ये सारे कीवर्ड्स है। जैसे आप वो टाइप करोगे ना, जैसे आप यहाँ पे फॉर टाइप करने जाओगे तो ये लिख के आएगा कि ये यार ये ऑलरेडी, ये देखो ड्रॉप डाउन में भी दिखता है, और ये कीवर्ड होता है। तो ये कीवर्ड को आप एज अ यूज़ नहीं कर सकते। वैसे धीरे धीरे आपको कीवर्ड कौन कौन से होते हैं वो पता चल जाते हैं जब आप पाइथन प्रोग्राम में होते हैं। तो जनरली याद रखना ये ज़रूरी है कि पाइथन के अंदर जिसका ऑलरेडी मीनिंग असाइन किया गया है पाइथन लाइब्रेरी में, पाइथन प्रोग्रामिंग में, उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। उसका कुछ मीनिंग है वहाँ पे ऑलरेडी, उसका कुछ ऑलरेडी मीनिंग है, उसको असाइन किया गया है, तो उसको दोबारा आप वेरिएबल करके यूज़ नहीं कर सकते। आप अपना खुद का वेरिएबल ऐसे कुछ बना सकते हैं जिसमें आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो वेरिएबल इट्स अ कंटेनर विच हेल्प्स यू टू स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज़, जहाँ पे आप न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जहाँ पे आप टेक्स्ट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, बुलियन वाली वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लिस्ट स्टोर कर सकते हैं, टपल, डिक्शनरी, बहुत कुछ है। तो वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं आगे चलकर, डेटा टाइप वगैरह। बट आपको ओवरऑल आइडिया आ चुका है कि वेरिएबल होते क्या है, राइट। एंड गुड एग्जाम्पल क्या है वेरिएबल नेमिंग के, एक बार देख लो, कस्टमर अंडरस्कोर नेम, टोटल सेल्स, इस तरह से आप दे सकते हैं वेरिएबल नेमिंग। बैड एग्जाम्पल क्या है, आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, नहीं दे सकते। बैड एग्जाम्पल मतलब है नहीं, दे ही नहीं सकते, ये इसमें स्पेस नहीं दे सकते आप, क्लास ये कीवर्ड है ये यूज़ नहीं कर सकते। दिस इज यू शुड नो। एंड अगेन व्हाई वेरिएबल आर इंपॉर्टेंट फॉर डेटा एनालिसिस और एनी प्रोग्रामर। डेटा एनालिसिस के लिए स्पेशली देख लेते हैं। अगर आप डेटा एनालिसिस प्रिपरेशन करें तो आपको कस्टमर की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, आपको टोटल एवरेज स्टोर करने हैं, काउंट मिसिंग वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है, स्टोर कॉलम्स ड्यूरिंग क्लीनिंग, भाई डेटा क्लीन करते समय कॉलम स्टोर करने हैं, रीनेम कॉलम्स डायनेमिकली एंड फिल्टर कंडीशन लगानी है। तो ये सभी के लिए आप वेरिएबल यूज़ करते हैं। सो यू गॉट द आइडिया ओवरऑल वेरिएबल होता क्या है। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी कि भाई वेरिएबल क्या होता है। नाउ वेरिएबल अगर आप असाइन करते हो तो इस तरह से कर सकते हैं, टोटल सेल्स, एवरेज रेटिंग, कस्टमर सिटी। जब आपका टेक्स्ट आता है तो कोड में आता है, डेसिमल वैल्यूज़ आती है तो उसको फ्लोट डेसिमल बोलते हैं, वो डेटा टाइप में मैं बताऊंगा। एंड सैलरी या कुछ आप सेल्स डिफाइन करो तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एंड एक असाइनमेंट मैं आपको देने वाला हूँ, लेकिन एक बार फिर से कमेंट्स और वेरिएबल के बारे में जानते हैं। वेरिएबल तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, तो नो नीड टू गो ऐड, बट कमेंट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। लेट मी गो ऐड एंड शो यू कमेंट्स। एक कमेंट की पीपीटी है जिसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई कमेंट्स हम क्यों यूज़ करते हैं। सो कमेंट्स हेल्प अस टू एक्सप्लेन द कोड। याद रखिए, एक्सप्लेन कोड एक्सप्लेन के लिए हेल्प करता है। पाइथन इग्नोर्स द कमेंट्स, देन स्टार्ट विथ हैश डज नॉट अफेक्ट प्रोग्राम। इस तरह से हम लिखते हैं कमेंट, और प्रोग्राम में कुछ आउटपुट में अफेक्ट नहीं करता है, बट एक नोट्स की तरह हम उसको स्टोर करते हैं। और ये चीज़ याद रखनी, मतलब ये स्लाइड से आपको क्लैरिटी हो रही कि यार आपको कमेंट देना क्यों है। एक बार फिर से समझ लो इसको, हेल्प्स यू टू रिमेंबर व्हाट योर कोड डज। यूजफुल व्हेन वर्किंग इन अ कंपनीज टीम वर्क कर रहे हो तो भाई यार कमेंट्स तो देना ज़रूरी है। मेक्स कोड रीडेबल एंड इंटरव्यूअर्स
चेक कोड क्लैरिटी। भाई जब आप आपका कोई कोड या प्रोजेक्ट दिखा रहे हो इंटरव्यूअर को, तो भाई यार उसको समझ में आता है कि आप कहना क्या चाहते हो, आपने एग्जैक्टली कोड करना क्या चाहते हो, मतलब कोड में आपने करा क्या है, राइट तो वो आपके कमेंट से पता चल जाता है। एंड दैट्स इट अबाउट दिस प्रोग्राम। मुझे लगता है कि आपको क्लैरिटी आ चुकी है। वेरिएबल किसे कहते हैं, वेरिएबल को और डिटेल में हम समझने वाले, आगे चलकर प्रैक्टिकली देखने वाले, बट अभी के लिए बस कंटेनर है जहाँ पे वैल्यू स्टोर होता है। फिर हम डेटा टाइप देखेंगे, डेटा टाइप और वेरिएबल को यूज़ करेंगे प्रैक्टिकली और प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि धीरे धीरे कैसे इसका यूज़ होता है। मैं चाहूँगा कि भाई इसके ऊपर वाइजली आप प्रैक्टिस करो। एक एक लेसन आपके लिए मास्टर क्लास है, इसलिए एक एक डे का एक एक लेसन है जिसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। और कुछ चीज़ें नहीं क्लियर हुई है तो रिवाइंड कर दो कंटेंट को और दोबारा देख लो। आगे एआई के मदद से पाइथन को कैसे यूटिलाइज करना है हम देखने वाले हैं। पाइथन में अपना ऑटोमेशन कैसे जनरेट करने वाला है, बहुत कुछ है। सो स्टे ट्यून गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन, बाय बाय।